वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लालच और सोना। काश कि इन दोनों में से कोई एक चीज इस दुनिया में न होती तो ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं थी। कभी कभी इन दोनों का साथ भयंकर घटनाओं को जन्म देता है और इनकी कहानियां ठंडी, शांत और निःशब्द रातों में अपने पास बुलाती हैं कि आओ मुझे खोजो, मैं यहीं कहीं हूं। सन 1519 में जब स्पेनिश विजेता हर्मन कोर्टेस अपनी सेना के साथ प्राचीन एज़टेक सभ्यता के प्रसिद्ध शहर तेनोच्तित्लान की सरहद पर पहुंचा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे यहां क्या मिलने वाला था। तेनोच्तित्लान, सोने और पता नहीं कितनी रहस्यमय वस्तुओं से भरा हुआ वो शहर प्राचीन एज़टेक साम्राज्य की राजधानी था। ऐसा कहा जाता है कि एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा द्वितीय ने हर्मन और उसके साथियों का स्वागत भगवानों की तरह किया। भगवान जो अमर थे। खुद हर्मन को मोंटेजुमा और उसकी प्रजा ने अपना भगवान क्विट्ज़लकोट्ल समझा। क्विट्ज़लकोट्ल उनके मुख्य भगवान थे, जिनके बारे में एज़टेक सभ्यता के लोग ये मानते थे कि अतीत में जब क्विट्ज़लकोट्ल एज़टेक की धरती पर आए थे तो वहां से अपने लोक में प्रस्थान करते समय एज़टेक निवासियों से ये वादा करके गए थे कि मैं फिर आऊंगा। लेकिन भोले भाले एज़टेक वासियों ने धूर्त, लालची हर्मन कोर्टेस और उसके साथियों को अपना भगवान समझा और उनका भगवानों की तरह ही अत्यंत भव्य तरीके से स्वागत भी किया। हालांकि इन्हीं भगवानों ने एज़टेक वासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें ऐसा दर्द दिया कि वो इतिहास में एक किंवदंती बन गया। हर्मन और उसके साथियों की उच्च श्रृंखलता और उद्दंडता देखकर कुछ दिनों में ही एज़टेक वासियों को ये समझ में आ गया कि ये उनके भगवान नहीं हो सकते। उनके सम्राट मोंटेजुमा ने हर्मन और उसके साथियों को ढेर सारा सोना देकर ससम्मान विदा करना चाहा ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन स्पेनिश लड़ाकों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था, या शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। इतना सारा शुद्ध सोना देखकर हर्मन कोर्टेस और उसके साथियों की आंखें चौंधियां आ गई। ये उनके अंदर की लपलपाती लालच की अग्नि में ईंधन का काम की। भोले एज़टेक वासियों का शायद इससे पहले इतनी दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों से पाला नहीं पड़ा था। स्पेनिश लड़ाकों के पास उनकी तुलना में आधुनिक हथियार थे। उनके पास बारूद उगलने वाली राइफल्स थीं, इसलिए भी वे कमांडिंग स्थिति में थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धूर्त हर्मन कोर्टेस ने एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा को उसके ही महल में नजरबंद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने अपने मित्र और एज़टेक वासियों के शत्रु ट्लैक्सकालन लोगों की सहायता से शहर के ही एक भव्य मंदिर में अपना सैन्य शिविर बना लिया और पूरे तेनोच्तित्लान शहर में सोना ढूंढते हुए लूटमार प्रारंभ किया। आने वाले महीनों में हर्मन और उसके क्रूर साथियों ने कई एज़टेक निवासियों को पकड़कर यातनाएं दी और कईयों की तो बेरहमी से हत्या तक कर दी, केवल इसलिए कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोना मिलने का पता बताए। इस तरह से उन स्पेनिश लड़ाकों की सोने की भूख ने कई एज़टेक वासियों की बलि ले ली। लेकिन उन लोगों ने बेहिसाब सोना इकट्ठा किया, शायद इतना कि जितने की कल्पना भी न की जा सके। हालांकि इतना सब हो जाने के बाद भी एज़टेक वासियों ने अब तक उन लोगों का कोई मजबूत प्रतिरोध नहीं किया था। ये आश्चर्य का विषय था। लेकिन ये सन 1520 के मई महीने का आखिरी समय चल रहा था जब हर्मन और उसके साथियों ने अत्याचारों की इंतहा कर दी। हर्मन कोर्टेस और उसके स्पेनिश लड़ाकों ने एज़टेक वासियों के सीधेपन का फायदा उठाते हुए एक दिन तेनोच्तित्लान शहर के सबसे मुख्य मंदिर में एक धार्मिक समारोह के दौरान बड़ी संख्या में एज़टेक वासियों का नरसंहार किया। उनके इस कुकृत्य से सारे एज़टेक निवासी बुरी तरह भड़क उठे। उनके दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला लपलपा उठी। महासंकट की इस घड़ी में जब स्पेनिश लड़ाकों ने अपने आप को पूरी तरह से घिरा हुआ पाया तो उन्हें एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा की याद आई, जिसे उन्होंने नजरबंद कर रखा था। उन्हें लगा कि वे मोंटेजुमा का अपने पक्ष में उपयोग करके एज़टेक वासियों के गुस्से को ठंडा कर लेंगे और उनसे मैत्रीपूर्ण शांति संबंध स्थापित कर लेंगे। लेकिन वो गलत थे। वे एज़टेक लोगों के गुस्से को ठीक से भांप नहीं पाए और उनकी ये योजना असफल हुई। हालांकि इन सब के बीच में मोंटेजुमा मारा गया। मोंटेजुमा की मौत भी एक रहस्य ही है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि वो स्पेनिश लड़ाकों से युद्ध में घायल होकर मरा या एज़टेक वासियों ने ही उस पर पत्थर लुढ़काकर उसको जान से मार दिया। इन सब के बाद हर्मन और उसके साथियों के पास केवल एक ही रास्ता बचा था और वो था जितने जल्दी हो सके यहां से भाग निकलने का। एज़टेक वासियों ने
तेनोच्तित्लान की धरती को मुख्य जमीन से जोड़ने वाले सारे पुलों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे कि बाहरी दुनिया से आए आक्रमणकारी भागने न पाए। अब स्पेनिश लड़ाकों को एक अस्थायी पुल बनाना था, जिससे कि वो भाग सके। ये 1 जुलाई सन 1520 की रात थी, जब स्पेनिश लड़ाकों ने अपने सामान के साथ लूट में इकट्ठा किया सारा सोना लेकर भागना शुरू किया। लेकिन उनके दुर्भाग्य से एज़टेक वासी इन सब के लिए पहले से तैयार थे। सोना लेकर भागते स्पेनिश लड़ाकों पर भीषण प्रहार किया एज़टेक लोगों ने। बहुत सारे स्पेनिश सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहास में इस घटना को ला नोचे ट्रिस्टे या द सैड नाइट कहा जाता है। कोर्टेस और उसके स्पेनिश साथियों के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली रात्रि थी वो। कोर्टेस ने न केवल अपने बहुत सारे साथी खो दिए, बल्कि एज़टेक लोगों से लूटा हुआ वो विशालकाय खजाना भी खो दिया। उस दुर्भाग्यशाली रात को कोर्टेस समेत सारे स्पेनिश सिपाही किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। उनमें से जो अपने सोने समेत उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल तक पहुंचने में सफल भी हो गए, उन्हें भी अपना सोना वहां बह रही टेक्सको को झील में फेंक कर भागना पड़ा, क्योंकि सोने से भरे विशालकाय थैलों के भार से उनका पुल चरमरा कर टूटने जा रहा था। हालांकि उस दौरान भी बहुत सारे स्पेनिश सैनिक घेर कर मार दिए गए। फिर भी कुछ सैनिक भागने में सफल हुए, लेकिन वो भी खाली हाथ। कहा जाता है कि जो खजाना कोर्टेस और उसके साथियों ने लूटा था, उसमें सिर्फ सोना ही नहीं था, बल्कि उनमें उनके भगवान क्विटज़लकोट्ल द्वारा दी गई कुछ बेहद नायाब किंतु रहस्यमय वस्तुएं भी थीं। लेकिन वो सब वहीं फेंक दिया गया। वे लोग कुछ भी नहीं ले जा पाए। उन रहस्यमय वस्तुओं समेत वो सारा खजाना, मोंटेजुमा का खजाना, नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। और जैसा कि सारे खजानों के साथ होता है, मोंटेजुमा के खजाने के बारे में भी कई किंवदंतियां वहां की हवाओं में घुली हुई हैं। लेकिन इस खजाने के बारे में केवल एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि ये अभी भी रहस्य के आवरण में लिपटा है। पुरातत्वविदों समेत कई विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरी दी है। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है वो यही बताती है कि सारे बेशकीमती सामान समेत पूरा खजाना टेक्सको को झील की तलहटी में ही कहीं है। बहुत सारे खजाना खोजियों ने पूरी की पूरी झील छान मारी, लेकिन परिणाम शून्य निकला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं एक भूतपूर्व मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष ने पूरे झील की तलाशी ले ली थी, लेकिन उसका नतीजा भी सिफर निकला। एक थ्योरी यह भी कहती है कि इतनी मार खाने के बाद कुछ समय बीतने पर जब स्पेनिश वापस लौटे पूरी तैयारियों के साथ, तो तेनोच्तित्लान का सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया और वापस स्पेन लौटते समय वो सारा खजाना जिस विशालकाय जहाज में भरा हुआ था, वो भयंकर तूफान और भंवर में फंस गया और समंदर के गर्भ में समा गया। खजाना फिर भी नहीं मिला स्पेनियों को। दुनिया भर के विद्वान चाहे जो थ्योरी दें, लेकिन सच तो यह है कि इंसान के लालच और अहंकार की सीमाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए जब कभी वो अपनी हदें पार करता है, तो कभी कभी प्रकृति को खुद आना पड़ता है हस्तक्षेप करने। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।